हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो किस्त वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। किस्त वाले क्वेश्चन से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो किस्त पूछ ली जाएगी या तो मूलधन पूछ लिया जाएगा। तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से केवल 2-3 सेकेंड में आंसर निकाल करके आपको दिखाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। एक दुकानदार द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक रुपए 2550 की राशि 2 बराबर किस्त में चुकता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है। अब देखिए, इसमें पूछ लिया गया कि प्रत्येक किस्त कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको केवल दर देखना रहता है। तो हमारी दर क्या दी गई है, R इक्वल टू दिया गया है 4%। 4% का मतलब होता है 4/100। कैंसिल कर लिया तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया कितना, 1/25। कितना आ गया, 1/25। जब 1/25 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 25 रुपया का ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपया। अगर 25 धनराशि हम उधार लेंगे तो उसका ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 1 रुपये। अगर हम 25 रुपए लेते हैं तो उसका ब्याज कितना बनता है, 1 रुपये बनता है। इसका मतलब अगर हमने धनराशि ली कितनी, 25, तो हमारा ब्याज बनकर तैयार हो गया मूलधन के साथ 26 रुपए। ये मूलधन होता है और ये ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर के। अब बस इतना ही करना है। इसके बाद हमको ये देखना है कि 26 से ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 26 से पूर्णतया कट जाए। कट जाए मतलब 26 से मतलब क्या, 13 दूनी 26, मतलब क्या 13 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 2 से। तो मतलब 2 से कट जाए या तो 13 से कट जाए। अगर कोई 2 डिजिट, अगर 2 ऑप्शन हमारे क्या हो जाए, कट जाए एक ही टेबल से, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम 2 की बात करें तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, 2 से नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट में 3 आया है। वैसे ही सी भी लास्ट में 5 आया है, नहीं कटेगा। और लास्ट में 7 आया तो ये भी नहीं कटेगा। केवल ऑप्शन ए है जो 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। अगर ऐसा कोई डिजिट होता, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा होता कि 2 से दो ऑप्शन कट रहे होते तो हम 13 से काट के देखते। लेकिन अगर डायरेक्ट आप 26 से काट सकते हैं तो काट सकते, 26 से भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए, लेकिन फिर ऐसा ऑप्शन मिल जाए शायद कि 2 ऑप्शन 26 से कट जाएं। क्या हो जाए, 2 ऑप्शन 26 से कट जाएं। तब क्या करें, जब दोनों 2 ऑप्शन 26 से कटे तो आपको कुछ नहीं करना, 26 का स्क्वायर ले लेना है। कितना ले लेना है, 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। 676 से फिर काट के देख लेना है, जो ऑप्शन कट जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहली बात तो ये करने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने ये आपको इसलिए बता दिया, शायद कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि 2 ऑप्शन 26 से कटने लगे तो आपको 26 का स्क्वायर लेके उससे काट के देख लेना है, जो ऑप्शन कट जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हमको आसानी से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक किसान 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रुपए 21,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो जाए। तो हमने आपको बताया कि जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो केवल हमको आर देखना है। आर बराबर दिया गया 10% और 10% दिया गया तो 10 बटे कितना होता है, 100 हो जाता है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब कितना, 1/10। मतलब अगर 10 रुपया हम क्या लेते हैं, उधार लेते हैं तो हमारा ब्याज कितना बनता है, 1 रुपया बनता है। इसका मतलब अगर हमने 10 रुपया लिया उधार तो हमारा ब्याज और मूलधन मिलकर के कितना बनेगा, 11 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 11 रुपए बनेगा। अब जब 11 रुपए बनेगा तो कह रहा है कि
कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो जाए। तो देखिए हमारा क्या आया, 11 बना, 10 रुपया का जो हमारा ब्याज बना वो 11 रुपए बना। कितना बना, 11 रुपए बना। अब जब 11 आ गया तो अब हमको बस केवल इतना देखना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो 11 से कट रहा है। तो देखिए 11 से आपका ये ऑप्शन नहीं कटेगा, 11 का नम 11 और 1 13 नहीं कटेगा। फिर देखिए 11 से ये भी ऑप्शन नहीं कट रहा, 11 11 हम 121, ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, कटेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। केवल 2 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ₹12,300 की राशि का ऋण 5% वार्षिक ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकता है। तो प्रत्येक किस्त राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त की क्या करना है, हमको राशि ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जब ऐसा आया तो हमको क्या करना है कि आर बराबर हमको देखना है कितना दिया गया है। आर बराबर हमको दिया गया 5%। अब इसको हम 5% को लिख सकते हैं 5/100। 5 से कैंसिल कर दिया तो हमारा आया 1/20। मतलब 20 रुपए की अगर हम राशि उधार लेते हैं तो हमारा ब्याज सहित बनता है कितना, 21 रुपए बनता है। कितना बनता है, 21 रुपए बनता है। 20 रुपए पर 21 बनता है। तो देखिए हमको क्या करना है, जब 20 रुपए पे 21 ब्याज बना, अब हमको क्या मिला, 21। तो ऐसी संख्या हमको देखना है जो 21 से क्या हो जाए, कट जाए। अगर 21 बड़ा आपको डिजिट मिल गया तो हम क्या करें, इसको 2 पार्ट में तोड़ लें। 7 त्रिका 21, मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो 3 से तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 7 21, ये भी कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये भी कट रहा है। इसका मतलब हम 7 से काट के देखें, 7 से जो कटेगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 एक 7, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 3 7 पना 35, नहीं कट रहा है। इसको काट के देखें, 7 पना 7 9 63, 3 7 चको 28, ये ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, बी ऑप्शन कट रहा है। ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं, ये हमारे किस्त वाले क्वेश्चन थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर मूलधन पूछ लिया जाए तो हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को अब देखेंगे और उसकी ट्रिक समझेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या मूलधन पूछा गया है कि उधार जो राशि ली गई है वो कितनी है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए, किस्त का मान दिया जाएगा आपको 882 रुपए हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो देखिए हमको केवल आर से मतलब रखना है। आर कितना है, 5% बटे कितना, 100। कैंसिल कर दिया तो हमारा आ गया 1/20। कितना आ गया, 1/20। मतलब कि 20 रुपए में 1 रुपए का ब्याज बनता है, तो मतलब कि 20 रुपया में हमारा कितना बनता है, 1 जोड़ दिया 21, इतना ब्याज बन के तैयार हुआ। अब क्या कह रहा है, 2 सामान कह रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। 2 किस्तों में चुकाया जा रहा है। अब हमको क्या करना है कि इसका स्क्वायर कर लेना है और इसका स्क्वायर कर लेना है। हमने किस्त, ये हमारा क्या है, मूलधन है, हमने क्या बताया था, मूलधन, और ये क्या है, किस्त। तो हमने इसका स्क्वायर किया तो 21 21 था हम 441, कितना आया, 441। और इसका भी स्क्वायर किया तो कितना आया, 400। कह रहा है 2 सामान किस्तों में, तो अब हमको सामान करना है। पहली किस्त 21 रुपए की थी, दूसरी हमारी 441 की। इसका मतलब इसको हम बराबर करें। कह रहा है कि कैसी है किस्तें,
समान है, ठीक है। तो हमारा क्या है, 21 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो पहली भी किस्त हमारी कितनी हो जाएगी, 441 रुपए की हो जाएगी। अब जब इसको किया तो इसमें भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0 और 21 दूनी 42, मतलब 420 रुपए। अब हमारा मूलधन क्या बन के आया, 400 और 420 दोनों को ऐड कर लिया, 400 प्लस 420 ऐड किया तो हमारा आया 820। अब हमको 820 जब मिल गया तो अब हमको कुछ नहीं करना, ये देखना है 820 से कौन सा कट रहा है, 820 से कौन कट रहा है। तो 820 से हमारा 1640 कट रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं, इसी मेथड से एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो उसमें आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक 2 किस्तों में चुकता किया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया, मतलब मूलधन पूछ रहा है। फिर हमको आर दे दिया गया तो आर बराबर कितना, 10% और परसेंट के स्थान पे 100 कैंसिल कर दिया तो मतलब आया 1/10, मतलब 10 रुपए अगर उधार लेते हैं तो ब्याज 1 रुपया बनकर तैयार होता है, मतलब 10 रुपए में कितना, 11 मिलेगा। अब देखिए कह रहा है कि वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया, अब इसका होल स्क्वायर किया तो कितना आया, 100 आया, इसका किया तो 121 आया। कह रहा है समान किस्त है तो इसका मतलब इसमें 11 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, और इसमें भी क्या कर दे, 11 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 10 का 11 किया तो 110 और 11 ग्राम 121, ये समान किस्तें बन गई, 11 ग्राम 121। क्वेश्चन में कह रहा है समान किस्तें हैं, इसीलिए हमने पहली किस्त 11 की बनी थी, इसीलिए इसको हमने समान करने के लिए 11 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसीलिए हमने मूलधन में भी क्या किया है, 11 से मल्टीप्लाई किया है। ये बात याद रखना है, ये क्वेश्चन कह रहा है इसलिए हमने पहली वाली किस्त 11 रुपए की थी, इसलिए उसके बराबर दूसरी वाली कितनी थी, 121, तो इसके बराबर करने के लिए 11 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए कह रहा है 110, तो इसका मतलब 100 पहले था 110, तो इसको जोड़ा तो मूलधन कितना बना, हमारा बन के तैयार हो गया 210, कितना बना, 210। अब 210 से ये देखना है कौन सी डिजिट कट रही है, तो 210 से सीधा हमको मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि हमने किस्त वाले से बनने वाले क्वेश्चन और मूलधन से बनने वाले क्वेश्चन, जो बिल्कुल चुटकियों में 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हमने सॉल्व किया है, और आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है कमेंट में डालिएगा। थैंक यू।